नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलबॉर्न स्टडी में फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो स्टूडेंट्स यूजी एंड पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड, एमसीए, आप कुछ भी हैं, अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमको बार बार मैसेज और कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने एक बार पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, फिर भी उस दिन मतलब कुछ स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए थे। फिर से आज उसको हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यही बात करने वाला है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। सबसे पहली बात है इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए कि कहीं कहीं पहले मतलब कुछ स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि सर मतलब पेपर जो है एमसीक्यूज बेस्ड होगा या फिर लिखित एग्जाम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो बिल्कुल एकदम लिखित एग्जामिनेशन होगा, यानी लिख के एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। एमसीक्यू बेस्ड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वालों का होता है, आप लोगों का नहीं। आप लोगों का सिर्फ लिखित परीक्षा होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। तो जैसे देखिए आपको यहाँ पे आपको नोटिस दिख रही होगी, जिसमें नोटिस है 23 नवंबर 2023 की। इसका कार्यालय आदेश में हम पढ़ लेते, लिखा हुआ है परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23 नवंबर 2023 अपराह्न 3 बजे पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष की अनुमति से अधोलिखित निर्णय लिया गया। यानी 23 तारीख को आपको जो है वहाँ पे मीटिंग हुई थी महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के मेन कैंपस यानी यूनिवर्सिटी में। तो उसकी अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया है वो इस क्रम में है। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप अच्छे से देख सकते हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सत्र 2023-24 के 20 सेमेस्टर की परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र, यानी आप किसी भी मतलब कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। देखिए साफ लिखा हुआ है कि ये स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की। तो देखिए पूर्व व्यवस्था जो पहले कानून में लिखा हुआ है, पूर्व व्यवस्था के पहले जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता था और वर्तमान व्यवस्था यानी इस समय जो होने वाला है एग्जाम वो उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो चलिए पूर्व व्यवस्था के पहले कॉलम क्रम संख्या पहले में खंड आप देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है खंड में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द। यानी पहले आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता था और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का यानी 10 नंबर का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता था। वर्तमान व्यवस्था में भी यही सेम है। यहाँ पे आप खंड के वर्तमान व्यवस्था में देख सकते हैं सभी प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द। यानी आपको जो है अति लघु उत्तरीय का आंसर जो देना है 50 शब्द में देना है मात्र। यहाँ पे 2 × 5 यहाँ पे इंटू 10 है। यानी जो पूर्व व्यवस्था थी वही अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, वर्तमान व्यवस्था में भी वही है सेम। अब दूसरे कॉलम में खंड ब में पढ़ लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 8 क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा अधिकतम सीमा 100 शब्द। यानी जो है कि इसका मैक्सिमम और जो 100 शब्दों में लिखना है और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, यानी 25 नंबर का आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा। खंड ब के वर्तमान व्यवस्था में भी सेम यही है प्रोसेस। 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा अधिकतम सीमा 100 शब्द है, यानी 5 × 5 है। यानी आपका जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी है 25 नंबर का आने वाला है। इसको टोटल आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो देखिए तीसरे कॉलम में पढ़ लेते हैं खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्न 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पहले पेपर पैटर्न था वो 8 क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें से 4 क्वेश्चन को उत्तर देना पड़ता था और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होता था। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द, यानी जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न था वो उसको 400 शब्दों में लिखना पड़ता था और 8 में से 4 प्रश्नों को उत्तर देना पड़ता था, यानी 40 नंबर का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता था। तो यहाँ पे खंड स में देख लीजिए जो वर्तमान व्यवस्था है
इसमें चेंजेस हुआ है। निम्न में से 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो पहले 8 क्वेश्चन किया जाता था, अब दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन किया जाएगा। और पहले पूर्व व्यवस्था वाले में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। यानी जो पहले 10 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता था, अब आपको 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय कर दिया गया था। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। यानी सेम जो पहले 400 शब्द लिखना होता था, अब वही 400 शब्द लिखना होगा, लेकिन बस उसका अंकों की सीमा बढ़ा दी गई है, 20 अंकों की कर दी गई है। तो यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे आपको 400 शब्द लिखना होगा जो एक क्वेश्चन का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, यानी 2 क्वेश्चन का 800 शब्द हो जाएगा। और पूरे तीनों क्वेश्चन का मतलब तीनों खंड का मिला के खंड और बहुत 100 में आपको टोटल कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल शब्द सीमा 250 प्लस 500 प्लस 800, यानी आपको 1550 शब्द लिखना होगा। और आपका जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग है वो 2 घंटे का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ वर्तमान व्यवस्था के नीचे ब्रैकेट में आपको लिखा होगा। और लेकिन पहले क्या पेपर टाइमिंग होता था, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता था, 75 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब सिर्फ आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और भी 75 नंबर का पेपर होगा। और आपकी जो एग्जामिनेशन है वो आपको 3 पालियों में होगी। यहाँ आपको हम पिछली वीडियो में जो टाइम टेबल वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग है 8:30 से 10:30। द्वितीय पाली का एग्जामिनेशन का टाइम है 11:30 से 1:30 बजे तक। और तृतीय पाली का एग्जामिनेशन टाइमिंग है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्जामिनेशन 8:30 बजे से होगा, और थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जामिनेशन 11:30 बजे से होगा, और 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2:30 बजे से होगा। तो हमको पूरा भरोसा है कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, नहीं तो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे आईडी पे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।